बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आई एम मोहम्मद अखलाक फ़िरोज़ फ्राम चैनल फ़िज़िक्स की दुनिया। आज इस लेक्चर में हम बात करेंगे न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स का तीसरा कानून मोशन के मतलब क्या है उसको हम डिस्कस करेंगे, और इसके साथ एक अलग टॉपिक है मोमेंटम, उसके बारे में भी आज हम बात करेंगे। और एक बात याद रखिएगा, जब भी हम किसी लॉ की बात करते हैं, किसी कानून की बात करते हैं, तो उसकी डेफिनेशन नहीं होती, उसकी स्टेटमेंट होती है। तो फर्स्ट हम न्यूटन का जो थर्ड लॉ है उसकी स्टेटमेंट देखते हैं। न्यूटन अपने थर्ड लॉ में कहता है कि हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है जो मैग्नीट्यूड में, जो मकदार में बराबर होता है, लेकिन सिमत में मुखालफ होता है। टू एवरी एक्शन देयर इज़ ऑलवेज एन इक्वल बट ऑपोजिट रिएक्शन। हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है, हर अमल का एक रद्द अमल होता है जो मकदार में बराबर होता है लेकिन डायरेक्शन में ऑपोजिट होता है, मतलब दूसरी सिमत में होता है। जिस तरह फ़र्ज़ कर लें आपके पास एक बॉल है, आप उसको दीवार के साथ हिट करते हो, दीवार के साथ फेंकते हो, दीवार के साथ थ्रो करते हो, तो आपने बेसिकली क्या किया है, दीवार पर एक्शन लगाया है थ्रू बॉल। तो दीवार क्या करेगी, वॉल क्या करेगी, वॉल बॉल पे रिएक्शन लगाएगी। दीवार जो है वो आपकी, वो बॉल पे रिएक्शन लगाएगी और वो बॉल जो है वो आपकी तरफ आएगा। तो आपने क्या किया, आपने एक्शन लगाया, ठीक है, दीवार पे, और दीवार ने बॉल पे रिएक्शन लगाया आपकी तरफ। तो एक्शन और रिएक्शन दोनों बराबर होंगे मकदार में, लेकिन मुखालफ सिमत में है। तो दिस इज़ न्यूटन सेकंड लॉ, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। उसके बाद मैं आपको एक और एग्जांपल देता चलूँ, फिर उसके बाद हम उसकी मैथमेटिकली फॉर्म डिस्कस करते हैं। अगर आप गौर करें, ये जो रॉकेट सिस्टम है, आपके जो रॉकेट इंजन हैं, क्या करते हैं, जब रॉकेट चल रहे होते हैं तो बेसिकली रॉकेट आगे जा रहा होता है, पीछे उसका जो धुआं है वो निकल रहा होता है। तो बेसिकली जो रॉकेट के इंजन में जो गैसेस हैं वो क्या कर रही हैं, वो रॉकेट पे एक्शन लगा रही हैं। जब वो गैसेस जो हैं, वो ईंधन जो है वो रॉकेट पे एक्शन लगाएगा, तो रॉकेट जो है वो आगे को मूव कर रहा है। जब रॉकेट आगे को मूव करेगा तो रॉकेट भी फिर रिएक्शन फोर्स लगाएगा, ठीक है, और वो धुएं की फॉर्म में जो धुआं निकालता है वो पीछे को रिएक्शन फोर्स जो है वो लगा रहा होता है। इसी तरह बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स हैं। अगर आप गौर करें, आपकी जो डेली लाइफ में एग्जांपल्स आप देखते हैं, गुब्बारा है। जब आप गुब्बारे में हवा भरते हो, तो जब आप गुब्बारे में हवा भर के उसको छोड़ देते हो, तो क्या होता है कि गुब्बारा जो है वो आगे को मूव करता है। जब गुब्बारा जो है वो आगे को मूव कर रहा होता है, तो देन जो उसमें पीछे को हवा निकल रही होती है, तो वो बेसिकली क्या है, वो हवा जो है वो गुब्बारे पर एक्शन लगा रही है ताकि गुब्बारा जो है वो आगे को मूव करता जा रहा है। और उसी तरह में न्यूटन के तीसरे कानून के मुताबिक जो गुब्बारा है वो रिएक्शन फोर्स लगा रहा है। तो इसीलिए एक्शन और रिएक्शन दोनों बराबर हैं लेकिन मुखालफ सिमत में होते हैं। इसको हम न्यूटन का तीसरा कानून कहते हैं। मैथमेटिकली फॉर्म को स्टडी करने के लिए हम फ़र्ज़ कर लेते हैं हमारे पास दो मैसेज हैं, दो बॉडीज़ हैं। एक बॉडी मैस ए है और एक दूसरी बॉडी जो है वो बी है। ये ए मैस है और ये बी मैस। अब क्या है कि ये जो बॉडी ए है वो फोर्स लगाएगी बी पर, तो वो आ जाएगी एफ ए बी। उसी तरह न्यूटन के दूसरे कानून के मुताबिक जो बॉडी बी है वो भी एक फोर्स लगा रही होगी और वो हो जाएगी एफ बी ए, और ये रिएक्शन फोर्स होगी। इसका मतलब है बॉडी ए ने बॉडी बी पर एक्शन फोर्स लगाई और बॉडी बी ने भी बॉडी ए पर रिएक्शन फोर्स लगा दी। तो एक्शन और रिएक्शन दोनों बराबर हो गए लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में है। ये वाली फोर्स जो है वो इस सीमत में है और ये वाली जो है वो इस सीमत में है। तो दोनों फोर्सेस जो हैं वो बराबर होंगी लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होंगी। तो उनके लिए आ जाएगा एफ ए बी इज़ इक्वल टू माइनस एफ बी ए। और नेगेटिव साइन ये बता रहा है
कि दोनों ये फोर्सेस जो हैं, एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस जो हैं, दोनों बराबर तो हैं लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है मोमेंटम। मोमेंटम क्या है, इसकी सिंबल क्या है, उसका मैथमेटिकल फॉर्म क्या है और इसकी यूनिट्स और डायमेंशन के बारे में हम बात करेंगे। और मोमेंटम के बारे में न्यूटन के क्या व्यूज़ हैं उसके बारे में भी अभी हम बात करेंगे। उससे पहले कहता है कि मोमेंटम क्या है, तो अगर आप देखें मोमेंटम इज़ इक्वल टू एम वी, ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं मोमेंटम के बारे में। पी इज़ इक्वल टू एम वी, तो कहता है मोमेंटम जो है वो प्रोडक्ट है। यहाँ पर आपने स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट की बात नहीं करनी, ये सिंपल एक प्रोडक्ट है, सिंपल एक ज़रब है। एक बॉडी है, उसका मैस है एम। अब ये जब ये चलेगी, हरकत करेगी, तो देन इसके पास कोई वेलोसिटी भी होगी वी। अब कहता है कि मैस ऑफ द बॉडी और वेलोसिटी ऑफ द बॉडी जब दोनों ज़रब होंगे तो देन एक क्वांटिटी जन्म लेगी, एक मकदार पैदा होगी जिसको आप मोमेंटम कहोगे। तो कहते हैं कि मोमेंटम जो है वो प्रोडक्ट है। मोमेंटम इज़ द प्रोडक्ट ऑफ mass and velocity of body is called momentum. It is also called linear momentum. और ये आपने बात याद रखनी है कि मोमेंटम को लीनियर मोमेंटम भी हम कह सकते हैं और मोमेंटम को सिंपली मोमेंटम भी कह सकते हैं। और इसको हम P से डिनोट करते हैं, सिंबल जो है इसका इट इज़ डिनोटेड बाय P और इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, ये एक वेक्टर मकदार है और इसकी डायरेक्शन वही होगी जिस डायरेक्शन में बॉडी जो है वो मूव कर रही होगी, हरकत कर रही होगी। मैथमेटिकली फ़र्ज़ कर लेते हैं एक बॉडी है जिसका मैस m है और वो मूव कर रही है किसी वेलोसिटी v के साथ। देन जो उसका मोमेंटम होगा p इज़ इक्वल टू एम वी। p के ऊपर एरो लगाया, क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेलोसिटी के ऊपर भी एरो लगाएंगे क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, और मैस के ऊपर कुछ नहीं लगाएंगे क्योंकि ये एक स्केलर मकदार है। उसके बाद यूनिट जो है, ऐसा यूनिट है जो मोमेंटम का वो किलोग्राम मीटर पर सेकंड है। ये किस तरह से बना, हम उसके फार्मूले से यूनिट बनाते होते हैं। मैस का यूनिट हो गया किलोग्राम और वेलोसिटी का यूनिट जो है वो मीटर पर सेकंड होता है। उसके बाद डायमेंशन, तो डायमेंशन के बारे में हम फर्स्ट चैप्टर में डिटेल से पढ़ेंगे, तो तब तक के लिए आप ये याद रख लें कि जब भी हम डायमेंशन लिखते हैं तो ये हम स्क्वायर ब्रैकेट का सिंबल इस्तेमाल करते हैं। एक तो ये बात आपने याद रखनी है। दूसरा, जो डायमेंशन है वो हम यूनिट से निकालते हैं, फार्मूले से भी निकाल लेते हैं लेकिन यूनिट से निकालना थोड़ा इजी है। तो आप एक बात याद रख लें कि ये जो किलोग्राम है, किलोग्राम, उसकी जो डायमेंशन है वो कैपिटल एम होती है। उसके बाद ये जो मीटर है, मैस नहीं है, ये मीटर है, मीटर पर सेकंड। ये जो मीटर है, मीटर लेंथ को शो कर रहा होता है, लेंथ के लिए हम मीटर लेते हैं। तो ये जो मीटर है उसकी जो डायमेंशन है वो कैपिटल एल होती है। उसके बाद ये जो सेकंड है एक टाइम को शो कर रहा है, तो इसीलिए उसकी जो डायमेंशन होगी वो कैपिटल टी होगी, और इस -1 की वजह से ये -1 आ जाएगा। तो जो डायमेंशन आ जाएगी मोमेंटम की या फिर लीनियर मोमेंटम की वो आएगी mLt-1। और यहाँ पर आपने एक बात याद रखनी है नोट में कि न्यूटन्स ने जो आइडिया दिया अबाउट द लीनियर मोमेंटम, उसके बारे में जो न्यूटन ने व्यूज़ दिए हैं वो क्या थे। तो न्यूटन कहता है कि जो मोमेंटम है वो किसी भी बॉडी की जो मोशन की क्वांटिटी को कहते हैं। ठीक है, न्यूटन सेज मोमेंटम इज़ द क्वांटिटी ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी। तो ये न्यूटन के आइडियाज़ थे, न्यूटन के व्यूज़ थे अबाउट द लीनियर मोमेंटम के बारे में। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आई होगी। इसके साथ अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इनको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा और हमें कमेंट में लाजमी बताइएगा।